नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय बनाट माई बेतिया विधानसभा में हूं और बिहार में चुनाव 2025 ज़ोरों शोरों से चल रहा है और यहां पे कुछ चाचा लोग भी बैठे हैं और यहां पे अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि यहां पे लोग ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ नहीं इन लोग को अभी हम लोग बात कर रहे थे तो क्लियर हो रहा था कि विधानसभा और लोकसभा में क्या फ़र्क है। आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है, बीजेपी के ही वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट देते हैं तो आपको पता है मोदी जी को कब वोट देना चाहिए? जी देखिए, वो मोदी जी को इसलिए देते हैं जो हम लोग का विकास जो है जो कम चाहे बेस होता ही रहता। हमारा सवाल नहीं समझे आप। मोदी जी को कब वोट देना चाहिए, लोकसभा में या विधानसभा में? लोकसभा में ना, तो विधानसभा में किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? हम लोग तो मोदी जी के देंगे। मोदी। अरे भाई मोदी, आप कह रहे हैं ना। हाँ, हमको कहने का मतलब ये है जो उसका सही है। मान लीजिए आरजेडी की आप बात कर रहे हैं, आरजेडी अगर गठबंधन कर ले बीजेपी से तब क्या करेंगे आप? नहीं, हाँ, तब भी बीजेपी के तो सीएम तो यही बनेंगे ना, लालू ही बने ना, मोदी जी तो नहीं बनेंगे। वो अपने ही चुनेंगे, हम तो मोदी जी के देंगे। अरे तो मोदी जोड़ के खड़ा करे। मान लीजिए मोदी जी गठबंधन तोड़ दे, नहीं उनकी पार्टी बने, तब क्या करेंगे? वो जानेंगे हमको जो है तो सीएम तो यहीं के लोग बन जाएंगे। तो अपने मन ये दिक्कत ये होता है विधानसभा और लोकसभा में, ये होता है कि आपको ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके साथ में खड़ा रहे। क्यों? सही है ना? हाँ, लोकसभा में जब वोट देते हैं, सांसद बनाते हैं, तो हम पीएम मोदी को देते हैं कि हमारा इंटरनेशनल चेहरा। मोदी जी का हम भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोदी जैसा पीएम पूरे भारत में न था, न कोई है, न रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो कर दिया है वो आज तक कोई करेगा नहीं। सीएम बनाने की जब बात आती है, बिहार में सरकार बनाने की बात आती है, तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए, क्या वो भले से कोई भी सीएम, लेकिन प्रतिनिधि ऐसे चुनिए जो आपके लिए खड़ा रहे हमेशा। चाहे आपका ये चाचा हो, किसी भी पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी से नहीं, व्यक्तिगत आदमी को चुनिए। देखिए, आप कह रहे हैं ना, अगर अभी भी इसको सरकार बना देते हैं तो आगे जाके ठेस लगेगा। जब गाछ के जड़ नहीं सही रहेगा तो कुंडली बजाए कभी नहीं सही होता। सरकार से नहीं होता है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रतिनिधि किसी भी निर्दलीय खड़ा होता है तो उसको चुनिए, वो भी आपकी, उसमें सरकार की बात नहीं होती। कुछ सीएम से बनने से कुछ नहीं, अगर आपका प्रतिनिधि सही है तो वो आपको कोई सही नहीं है, नहीं कि एकदम सही है नहीं। तो आज तक आप बीजेपी को वोट दिए हैं। अच्छा, मैं आपको सनिचरी से लेके कई ऐसे विधानसभा की मैं बात बता दूंगा जहां पे स्कूल से लेके रोड, शिक्षा और व्यवस्था एकदम दरदर है। आप यहाँ पर बैठ के आप बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा गांव घूमते हैं, पूरा क्षेत्र घूमते हैं। अभी आप चले जाइए घोरापट्टी में, जहाँ पे अभी भी ऐसा लगता है कि 1880 में जिए, क्योंकि ना वहाँ बिजली है और ना वहाँ पे शिक्षा है और ना वहाँ पे रोड है, ना वहाँ पे जल नल की योजना है, जबकि वहाँ पे 1500 वोटर रहते हैं और लगातार 25 साल से बीजेपी को वोट दे रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे? यही है, उसका गलत है, वही लोग का गलत है जो हाँ अपना वो पैसा पर बिकता होगा। लोग, हम लोग तो पैसा पर नहीं बिकते, हम लोग इंसानियत पर बिकते। वो लोग को पता भी नहीं है कि विधायक कौन है, और वो लोग जिसको कहते हैं कि हम लोग सिर्फ वो बोलते हैं, हम लोग एकदम बिल्कुल सही रहता है, जिससे हमको एकदम मैंने सही। अच्छा, आप क्या करते हैं? कौन? आप क्या करते हैं? हम पलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? मजदूरी करता है। मजदूरी करता है? मजदूरी में। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मजदूरी करे? नहीं, मजदूरी तो कोई नहीं चाहता है। बाकी ऐसा लोग खड़ा हुआ है जो कभी जीवन में अभी आपको पता है 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ आवास योजना का। रिपोर्ट का CGI रिपोर्ट आया है 2 महीना पहले, 72,000 का घोटाला हुआ है, जो जिसमें नीतीश सरकार ने ये बोला कि हमको पता नहीं ये पैसा कहाँ गया। नीतीश सरकार ऐसा था, भले इधर उधर होता है ना, तो ऐसा नेता भी है नहीं। 72,000 करोड़ कोई नेता नहीं है उसी ऐसा। अरे नेता नहीं, वही नेता का स्टेटमेंट है, कोर्ट को स्टेटमेंट दिए हैं कि हमको नहीं पता ये पैसा कहाँ गया है। आपके पास अगर 100 रुपए रहे, जेब में खर्च होगा, पता नहीं चलेगा? ये हम तो नहीं बता पाएंगे जो आप कह रहे हैं, हम तो ये नहीं सुने हैं जहाँ ऐसे लोग किया होगा। ये तो वो चाचा नहीं बात मान रहे, उनको पता नहीं, लेकिन हमारे को भी पूरे डिटेल नहीं पता है। ये घोटाला इतना ज्यादा सनसनीखेज हुआ है, पूरे आज तक लालू ने उतना घोटाला नहीं किया है, और ना ही लालू जी 2200 करोड़ का घोटाला किए थे, चारा घोटाला, वो भी क्लियर हो गया, जेल गए। 72,000 का घोटाला है, मतलब समझ जाइए 1 साल भर का जो बजट होता है उसके बजट के कुछ % हिस्सा वो घोटाले में गया। और किसका गया है? इनका आवास मिला आपको? नहीं, आवास नहीं आपको मिला है? आप लोग के आवास का पैसा 72,000 करोड़ आया था। और पीएम मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर जो बैठे नेता हैं भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वो खराब, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं।
बात तो यही है, ये छवि खराब करता है लोग। पश्चिमी चंपारण में हमने 400 वीडियो बनाया है अपने पूरे चैनल पे। कितना? 400। और 400 वीडियो में यही पता चला कि ना विधायक को कोई जानता है और ना सांसद को कोई जानता है, और ना ही ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जाके स्कूल में जाके देखिएगा, फूस का घर है, इतना इतना पानी में जाके बच्चे बंद हो गया है, स्कूल तो बंद हो गया है, बहुत स्कूल बंद हो गया। और जब मीडिया वहाँ पे जाती है तो गाइडलाइंस लगा दिया जाता कि आप सरकारी स्कूल में नहीं जाते। किसका पैसे बना? आपके पैसे का बना कि नहीं बना? एकदम बिल्कुल, हाँ, हम लोग का पैसा इसके भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं खराब? आपका लड़का मजदूर है, मजदूरी बनेगा ना जी। हाँ? कोई भी चाहता है ये मजदूर न रहो। तब सरकारी स्कूल की फीस जानते हैं एक लड़की की कितनी होती है? ये जितना सरकार चाहत दिया है लड़का सबका, कितना फीस है बताए? एक लड़के का फीस एक मंथ का जानते हैं 825 रुपया। कितना है? 825 सरकारी स्कूल का फीस है, ये गवर्नमेंट देती है। अब प्राइवेट में कितना लगता है? मैक्सिमम 500। कितना? आपको नहीं पता। 72,000 कैसे सैलरी मिलता है सरकारी लोगों को पता है आपको? इन्हीं लोग का फीस है। इनका एक महीने का फीस कितना हो जाता है सरकार की तरफ से? 825 रुपए एक महीना। और क्या खिलाते हैं? खिचड़ी। हाँ, ये तो बात है। आप बताइए, आप बीजेपी को सपोर्ट, जब तक देखिए शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है, अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे जीवन भर मूर्ख रहेंगे और बड़े लोग आपके पैसा खाते रहेंगे। जैसे आवास का हुआ 72,000 घोटाला जो हुआ है आवास का, वो आपका पैसा आप जाके अभी चेक कराएंगे ना डीएमओ ऑफिस में, आपके अकाउंट का जो आपके नाम का है आधार आवास फॉर्म भरे थे? नहीं भरे। आप भरे हैं? जो भी भरा होगा, जिसका पैसा नहीं आएगा उसका पैसा उठ गया। हाँ, वो तो उठ गया, उठ गया। हाँ, तो कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? उठ गया होगा। मोदी जी को जब सपोर्ट करना है, सांसद लोकसभा का हो रहा, तब सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, पलायन की बात है, उस आदमी को चुनिए जो आपके घर पे आके इस चीज को आवाज उठाए। मीडिया का काम है इस चीज को जागरूक करना। आपको पता था 885 रुपये मिलता है? ना, हमको नहीं जानकारी है। तब बताइए, एक वोट की कीमत कितना होता है पता है आपको? एक विधायक के पास कितना आता है? 1 वोट अगर 2.5 करोड़। कितना आता है 5 साल का बजट? आपका कितना आता है? 2.5 करोड़ रुपए। और आप बीजेपी कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी नो डाउट है, अपने जगह पे सही है। उसके जैसा नेता कोई था है न रहेगा कभी। लेकिन उनके नीचे जो भ्रष्ट लोग हैं वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वही तो। जब भी आप चुनिए ऐसे आदमी को चुनिए जो आपकी हक, ये हमारा 30 साल 25 साल सब लोग देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जन स्वराज को, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप प्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो आपके साथ खड़ा रहे और आंख में आंख मिला के आप बात कर। विधायक के सामने जा सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, पूरा द्वार पर लोग खड़े नहीं होंगे। तब कैसे कह रहे हैं कि आप वोट देंगे? उस आदमी को चुने जो आपके दरवाजे पे आए और 5 साल तक आता रहे। एक मोबाइल मिला है ना आपके पास, ये 1.5 GB किस लिए मिल रहा है? इसको वादा जो कर रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और आपके दरवाजे पर आ रहा है उसको बनाइए, और जब वोट दे रहे हैं 5 साल के बाद उसके पास जो रिकॉर्डिंग दिखाइए, तुम हमारे दरवाजे पे आए, तब हम तुमसे काम करवा रहे हैं। आप लोग के यही सब चीजें नहीं, और मीडिया, इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो आप लोगों को चीजें नहीं पता है वो मीडिया का काम आता है बताना। हम तो यही कहेंगे सीएम बदलना चाहिए। सीएम बदलना चाहिए ना, क्योंकि आप अगर इस यहाँ पे बैठे रहेंगे 15 साल तक, कोई दूसरा आपके बैठेगा नहीं, आप इतना दादागिरी बन जाएंगे, आप डाउन हो जाएंगे। मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं, कहा है 15 साल आप कहीं पे बैठे रहे, दुकान चला रहे हैं, अगर कोई आपको हटाए तो आप लड़ेंगे नहीं उसके लिए? 5 साल जब रहेंगे आप 5 साल के बाद हट जाए, जानेंगे कि 5 साल के बाद हट जाना है, तो आपको डर रहेगा कि नहीं मुझे अच्छे से काम करना है। ये बात तो सही है। 1100 किसके वजह से हुआ पता है? जब वृद्धा पेंशन लागू हुआ था 2008 में, कितना रुपए मिलता था? 2000 रुपए 2008 में हर राज्य में मिलता। बिहार में ही 400 मिलता था। क्यों? बिहार में 400, 77 तक कम। क्यों मिलता है? तेल आपका 107 है, यूपी में कितना है? 96 रुपए लीटर। क्यों? सवाल नहीं करेंगे तो आपका ऐसे ही पैसा बढ़ता जाएगा और इसका भविष्य खराब होगा, और आप मोदी करके वोट देंगे और आपका पैसा ये लोग खाते रहेंगे। ये बात तो है। मोदी को जब सपोर्ट करना है तो आप सपोर्ट कीजिए, हल्ला बोल के सपोर्ट कीजिए लोकसभा में। लेकिन जब सीएम चुनने की बारी आए तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके लिए, हक के लिए खड़ा हो। मोदी जैसा नेता कोई है ना, रहेगा ना, अभी तक आया है। बात तो सही है ना? मोदी जैसा कोई नेता है? ना जी, कोई नहीं है ना। कोई नहीं। लेकिन आप कुर्सी के लिए पलटते रहेंगे, आपको कोई सपोर्ट करेगा? ना जी। तब तो अब की बार चेंज करना है कि नहीं करना है? करना है। इस बार चेंज करना है कि नहीं करना चाहिए? करना है ना।
तो अपने अधिकार को जानिए, अपने भविष्य के लड़के के जो लड़का का भविष्य है उसको पहचानिए। ये सीएम को लोगों का खाली दारू का मेहरारू। हाँ, क्या कर रहे हैं चाचा? ये सीएम जो है ना नीतीश कुमार, उनको खाली सिर्फ दिखाता है दारू और मेहरारू। अब बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर की सभा में ये कहता है कि हमारे सामने मुख्यमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कह दे रहे हैं। हाँ, आप सीएम हैं। सीएम को सिर्फ गांजा चाहिए। आप खत्म। पंची नाम है वाल्मीकि नगर। हाँ, सीएम में कुछ नहीं रहेगा तुझे की खाली घुमा फिरा के बस दारू। कोई भी बताइए दारू कौन सा गुनाह है? कोई चोरी किया किसको है? सपोर्ट कर रहे हैं? जन स्वराज हमारा पार्टी है। जन स्वराज। हाँ, अब हल्ला बोल के। हल्ला बोल के तो प्रशांत किशोर का विचारधारा आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, बोल चाल उनका सही है। सही है। इस बार काम करेंगे। हाँ, जीतेंगे तो करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम हमारा ये नहीं कि मत हम किसी को कि जन स्वराज को कहें, लेकिन ऐसे पार्टी को चुनिए जो आपके हक के लिए लड़ा रहा है। अच्छा करें, है ना? ये तो बहुत आपका क्या नाम है? यही के रहने वाले। लो। आपका क्या मत है इस समय वोट देने का? हमारे लिए तो नीतीश कुमार बेहतर है, नीतीश कुमार। बहुत बेहतर है। क्या क्या आपका काम बहुत बताए? लोग काम किया है, जैसे लड़कियों को शिक्षित किया। हाँ। किसी के घर में साइकिल नहीं था, जंगल राज था, आज उससे मुक्त किया। आज हर लोग 12 बजे रात को कहीं भी जा सकता है, आ सकता है बेधड़क। यही बिहार था कि 4 बजे के बाद इसी रोड से जाना मुश्किल था। आज यही है कि यहाँ लोग इतना इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा टाइम था कि आप यहाँ से 10 रुपये या 50 रुपये लेके जा नहीं सकते थे। आज यही समय है कि हर जगह से आपको कहीं जाना हो 2 बजे रात को आप अपने घर आ जाइएगा, चले जाइएगा। रोड, सड़क, बिजली विभाग सब तरह से काम। यहाँ की जो विधायक हैं रेणु देवी हाँ, जी, वो काम कर रही हैं। अच्छा, वो तो अब देखिए, विधायक जो है वो अपना स्तर से काम करती है। लेकिन जो आप नीतीश कुमार का जो सवाल किए हैं ना, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं नीतीश कुमार बहुत किया है, लेकिन उसको समझने का जरूरत है। लेकिन उनके नेता तो खराब है ना। नेता ठीक है, किस पार्टी में खराब आदमी नहीं है? प्रशांत किशोर जीत जाता है तो इसके पास करप्ट आदमी नहीं है। जितने जुड़े हैं आप खुद लीजिएगा, स्वरूप 10 आदमी को करप्ट देंगे। प्रशांत किशोर जितने खुकियात लोग हैं बेतिया का सब उसमें जुड़ा हुआ है। अभी एक जाना माना जब बेगूसराय एक्सीडेंट वाला क्या था, मर्डर केस में गया है, उसका पार्टी का नेता था। अच्छा, जो सांसद हैं, क्या नाम है सांसद जी का? संजय जायसवाल है। संजय जायसवाल। इनका अभी कल का है, कल NDTV का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कोर्ट के थ्रू ये हुआ है कि 208 करोड़ का घोटाला लगा है NGO पे, जिसमें इनकी वाइफ। उतना हम लोग बड़ा से डिटेल थोड़ी जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये नेता ये काम किया वही है। ना कह रहा हूँ कि ये जो काम है ना, विधायक हैं इनके, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब होता है कि अब जो प्रतिनिधि आप बोल रहे हैं इस टाइम खुलेआम नीतीश जी का ही देन है। हाँ, नहीं तो आप हर जगह नहीं दिखते। आप 2 GB में समेट गए रहते हैं। किसका? मतलब बिहार के अंदर में जो आज आप 4G 5G कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। क्या है? एयरटेल का जो सुविधा है कैसे काम करता है बताइए हमको। जब सरकार लॉन्च कराएगी तभी ना काम करेगा। नहीं, तो फिर अपने से एयरटेल आ ये जाएगा। केंद्र सरकार का काम। ठीक है, तो नीतीश कुमार उसमें जुड़ा है ना। हाँ, तो नीतीश कुमार नहीं रहता, कोई भी रहता तो करता। कोई कहाँ रहा था किया बिहार के लिए उधार? हमको बताइए ना। 15 साल लालू जी किए, उसके बाद उसके पहले वो कौन सा मुख्यमंत्री थे? मांझी। हाँ, मांझी नहीं, लालू से पहले जो मुख्यमंत्री थे। कौन है बताइए? आप रहते हैं बिहार में। चलिए ठीक है, क्या क्या उसका उनका काम बताइए। अच्छा, जंगल राज आप देखे थे? जंगल राज हमारे पूर्वज ने देखे, हम अपने होश। कैसा था? कैसा था उन लोगों से पूछिएगा जिन पे गुजरा कैसा होगा। था चाचा जंगल राज कैसा था? पूछिए इन लोगों से कैसा था, अपने बताएंगे। क्या कर रहे हैं? मरने से बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में ही? दिन में ना मरा, रात में, शाम में उठा लेते थे। उठा लेते। अरे बताइए तो पता चलेगा ना। जो आज के जैसे भैया बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग जानते, तो आप बताएंगे वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे इस चीज को, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कभी कुछ तो ऐसा देखा होगा जो आपके आंखों के सामने कुछ हुआ हो। खत्म हो गए, जंगल राज खत्म हो गए 5 साल में।
देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बेतिया विधानसभा में आए थे। कई लोग का मत है, मत तो अपना अपना अधिकार है, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन प्रतिनिधि चुनिए तो सोच समझ के चुनिए, क्योंकि मत से ही सब कुछ होता है। आपके बच्चे का भविष्य सही होता है, आपके बच्चे का रोजगार सही होता है, प्लान सही होता है, और आपके घर में सेफ्टी भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप प्रतिनिधि से अच्छा नहीं चुनेंगे तो कल को आपके घर में ही आके लूटपाट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके हक का पैसा कोई दूसरा खाता रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।